अमीना, ये फल देखने में तो बड़ा ही खुश रंग है, मगर जाने इसका मजा क्या होगा? खुदा ना खास्ता कहीं ये जहरीला निकला तो? तुम ठीक कहते हो हसन। इस अजीबोगरीब फल को हम पहली बार देख रहे हैं और मुमकिन है आखिरी बार। इस फल में जिंदगी है या मौत, खुदा ही बेहतर जानता है। ए नादान इंसानों, फिक्र मत करो, इस फल को खा लो। तुम्हारे इस फल को खाने से ही तो मुझे आजादी मिलेगी, सिर्फ तुम्हारे खाने से, क्योंकि इस जजीरे पर आने वाले तुम ऐसे मर्द और औरत हो जिसका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। न तुम दोनों भाई बहन हो, न मियां बीवी। ऐसे ही लाताल्लुक मर्द और औरत इस फल को खाएंगे तो मैं आजाद हो जाऊंगी। कोहे कज़ा के ए अजनबी मेहमानों, इस फल को खा लो। तुम मेरी आजादी की शर्त पर खरे उतरते हो। खा लो, खा लो। तुम ये समरे हयात खा लोगे तो मैं सामरी की जादुई कैद से आजाद हो जाऊंगी। खाते क्यों नहीं? खा लो ना। कोहे कज़ा के अजनबी मेहमानों, मुझ पर और अपने आप पर जुल्म ना करो। समरे हयात से अपने पेट की आग बुझाकर मुझे और इंतजार की आग में जलने से बचा लो। समरे हयात को होठों से लगा लो। खा लो, खा लो मेरे प्यारे बच्चों, खा लो। हसन, हाँ? खुदा ने हमें जिंदा और सही सलामत यहाँ पहुंचाया है। अगर हमारी जिंदगी में इतनी जल्दी मौत लिखी होती तो उस रेगिस्तानी बला से हम कैसे निकल पाते, यहाँ पर कैसे पहुंच पाते? मैं भी यही सोच रहा हूं अमीना। जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथों में है, फिर इस नाचीज फल की क्या औकात है? आओ हम खुदा का नाम लेकर एक साथ इस फल को खाएं। बिस्मिल्लाह। शाबाश, शाबाश। अरे वाह हसन, ये फल तो बड़ा अच्छा है। शुक्र है कि जहरीला नहीं। हम्म। खा लो मेरे मेहमानों, पूरा फल खा लो। अपने पेट की आग बुझा लो और मुझे इस जहन्नम से निकालो। चलो अब आखिरी हिस्सा भी खा लेते हैं। हाँ। नहीं, मैं आजाद हो गई, मैं आजाद हो गई। मैं आजाद हो गई। मैं आजाद हो गई। मैं आजाद।
खबलुल जलालू इफ्तादे साहिरन तयूरा। जमालू 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 जमालू, गजब हो गया। अंदर आओ, देखो गजब हो गया। आओ जल्दी आओ। हुआ क्या सरदार? ये बोतल देखो, पता नहीं मुझे क्यों खाली दिखाई दे रही है। शायद मेरी आंखें खराब हैं। क्या ये तुम्हें भी खाली दिखाई दे रही है? सरदार, मेरी भी आंखें खराब हो गई हैं। क्या मतलब? सरदार, इस बोतल में ना तो झोपड़ी है और ना ही जादूगरनी। यह नहीं। बिल्कुल खाली है। नहीं, हाँ सरदार। तब तो सचमुच गजब हो गया। लगता है वो मनहूस बुढ़िया सामरी की कैद से आजाद हो गई। सरदार, अब क्या होगा? वो आदमखोर बुढ़िया अब किसी को नहीं छोड़ेगी सरदार। मगर वो जादूगरनी आजाद हुई कैसे? सामरी ने तो कहा था कि वो अजनबी अनजान औरत और मर्द के जरिए ही आजाद हो सकती है। सरदार, इस खाली बोतल का मतलब तो यही है कि वो अजनबी अनजान मर्द औरत न सिर्फ इस जजीरे पर आ चुके हैं, बल्कि उस मनहूस जादूगरनी को आजाद भी करवा चुके हैं। वो हम सबको खा जाएगी, मार डालेगी सरदार। चुप रहे बदबख्त, ऐसी मनहूस बातें न कर। जा और उन दोनों अनजान आदमियों को ढूंढ निकाल जिन्होंने इस टाइन को आजाद करने का गुनाह किया है। उन्होंने इस टाइन को आजाद किया है। तू उन्हें कैद कर ले। जा, जंगल का चप्पा चप्पा छान मार। जा। हाँ सरदार। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। मुझे कैद से रिहाई देने वाले मेरे अजनबी मोहसिन मेहमानों, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। मुझे शीशे की जहन्नम से बाहर निकालकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मगर अपने आप पर जुल्म किया है। हाँ, जुल्म किया है, क्योंकि मुझे आजाद करके तुमने अपनी कज़ा को दावत दी है। ऐ नादानो, तुम नहीं जानते ये जजीरा एक कोहे कज़ा है और कज़ा मैं हूं, इंसानों की कज़ा। क्योंकि मैं इंसानों को खाकर जिंदा रहती हूं। तुम्हें भी खाऊंगी, जरूर खाऊंगी, मगर तुमने जो मुझ पर एहसान किया है उसके बदले में तुम्हें सबसे आखिर में खाऊंगी। मैं एहसान करना भी जानती हूँ और इंतकाम लेना भी जानती हूँ। तुम्हें आखिर में खाऊंगी, ये मेरा एहसान है। और उन जंगलियों को सबसे पहले खाऊंगी जिन्होंने मुझे उस शीशे के अजाब से कैद कर रखा था। ये मेरा इंतकाम होगा, ये मेरा